नहमदुहु व नसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। जैसा कि आप हज़रात जानते हैं कि हमारा अक़ीदा तहाविया का बाकायदा हफ्तावार दर्स होता है और इसमें हम अपने अक़ायद की इस्लाह करते हैं। अक़ायद की इस्लाह पर आप बार बार हज़रत उस्ताज़ुल मुकर्रम से, क़ारी फ़ाज़ जमील साहब से बार बार इसकी अहमियत और फिर हज़रत वाला का बार बार आप बयान सुनते रहते हैं कि अक़ायद की इस्लाह क्यों ज़रूरी है, क्योंकि शैतान का जो पहला वार होता है वो होता ही अक़ायद पर है। अगर अक़ायद उसने ख़राब कर लिए तो फिर उसको इसका कोई डर नहीं है कि आप कितनी नमाज़ें पढ़ते हो, कितने हज किए हुए हैं, आप कितना ज़िक्र व अस्कार करते हो, उसको शैतान को इससे कोई गर्ज़ नहीं है। अगर उसने अक़ीदा ख़राब कर दिया तो फिर सारे के सारे आमाल ख़ुद ब खुद बर्बाद हो जाएंगे। जिस तरह हम शॉर्टकट के चक्कर में हम लोग रहते हैं, तो इस तरह शैतान भी जो है शॉर्टकट के चक्कर में रहता है कि थोड़े काम से ज़्यादा फ़ायदा हम उठाना चाहते हैं कि थोड़ा काम हो लेकिन जो उसका मुआवज़ा हो वो ज़्यादा हो। इस तरह शैतान भी ये चाहता है कि उसको थोड़ा काम करना पड़े लेकिन उसका फ़ायदा ज़्यादा हो। तो इसलिए अक़ीदे की इस्लाह जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज हम अक़ीदा नंबर 83 और अक़ीदा नंबर 84 पढ़ेंगे। अक़ीदा नंबर 83 ये है कि जन्नत और जहन्नम जो हैं वो पहले से ही मौजूद हैं। इसमें बाज़ हज़रात का ये अक़ीदा है, जिस तरह पहले लोग कई गुज़रे हैं और कई इस दौर में भी ये अक़ीदा रखते हैं। जिस तरह मैंने पिछले दर्स के अंदर भी अर्ज़ किया कि बाज़ लोग ये समझते हैं कि दुनिया के अंदर यानी इंसान का बार बार जन्म होता है और उसका बार बार जन्म होना ही उसके लिए जन्नत और जहन्नम है। अगर वो गरीब पैदा हुआ है, उसके लिए मुश्किलात, मसाइब, आजमाइशें इस दुनिया के अंदर हैं तो समझो ये दुनिया उसके लिए जहन्नम है। और अगर उसके लिए आसाइश है, अच्छा है, वो मालदार पैदा हुआ है तो इसका मतलब ये है कि वो उसके लिए जन्नत है। हालांकि ऐसा नहीं है, बल्कि जन्नत और जहन्नम ये इस दुनिया के अंदर नहीं है, इससे हट कर है। और अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान की नज़र से उसको ओझल रखा है, जन्नत को भी और जहन्नम को भी। और अल्लाह तबारक व तआला ने इनको पहले से ही बना कर रखा हुआ है। ऐसे नहीं है कि जब जन्नत और जहन्नम की तकसीम होगी तब अल्लाह तबारक व तआला इनको पैदा फरमाएंगे, ऐसा नहीं है। इमाम तहावी रहमतुल्लाह फरमाते हैं, वल जन्नतु वन नारु मखलूक़ातानि ला तफ़नियानि अबदा वला यबीदान, कि जन्नत और जो जहन्नम है ये अल्लाह तबारक व तआला की मखलूक हैं और ये कभी भी फ़ना नहीं होंगी और न ही कभी हलाक होंगी। व अन्नल्लाह तआला, और बेशक अल्लाह तबारक व तआला ने खलक़ल जन्नत वन नारा, जन्नत और जहन्नम को पैदा फरमाया है क़ब्लल ख़ल्क़ि, मखलूक को पैदा करने से पहले। व खलक़ लहुमा अहला, और अल्लाह तबारक व तआला ने अहले जन्नत और अहले जहन्नम को भी पहले से ही मुंतखब फरमा लिया है। फ़मन शाअ मिनहुम इलल जन्नति, बस जो शख्स ये चाहता है कि वो अहले जन्नत में से बन जाए, फ़ज़लन मिन्हु, ये अल्लाह तबारक व तआला के मास फ़ज़ल से होगा। वमन शाअ मिनहुम इलन नारि, और जो शख्स ये चाहता है कि वो अहले जहन्नम से हो जाए, आदलम मिन्हु, ये अल्लाह तबारक व तआला से इंसाफ की वजह से होगा। वकुल्लु यामलु, और हर वो आदमी जो अमल करता है, लिमा क़द फ़ुरिग़ लहू मिन्हु व साइरा इला मा ख़ुलिक़ लहू, और हर आदमी वही अमल करता है जिसके लिए उसको पैदा किया गया है, इससे हट कर वो अमल नहीं कर सकता। जन्नत और जहन्नम अल्लाह तबारक व तआला ने पहले से पैदा किए हुए हैं। जिस तरह इस पर बेशुमार आयात और अहादीस इस पर शाहिद हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब कोई आदमी मर जाता है तो उस पर उसका जो ठिकाना है वो उस पर कब्र के अंदर पेश किया जाता है। अगर वो आले जन्नत में से है तो फिर क़यामत तक
आले जन्नत यानी क़यामत कायम होने तक वो जन्नत के नज़ारे करता रहता है। और इसी तरह अगर वो आले जहन्नम से है तो आले जहन्नम होने की वजह से वो ता क़यामत जो है वो जहन्नम के नज़ारे करता रहेगा और इसी तरह क़यामत में वो उठाया जाएगा। और इसी तरह बार बार कुरान करीम के अंदर भी अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं उइद्दत लिलमुत्तक़ीन उइद्दत लिलकाफ़िरीन कि अल्लाह तबारक व तआला ने उसको तैयार करके रखा हुआ है मुत्तक़ीन के लिए, यानी जन्नत को मुत्तक़ीन के लिए तैयार करके रखा है। और इसी तरह जहन्नम को उइद्दत लिलकाफ़िरीन काफ़िरों के लिए तैयार करके रखा है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इनको पहले से ही पैदा फरमाया है। ये ऐसे आप समझें कि अगर किसी स्कूल में तकरीब है, किसी मदरसे में इनामात की तकरीब है, तो जब तकरीब का इनेकाद किया जाता है तो इनामात पहले से लाकर वहाँ पर रखे जाते हैं। ऐसे नहीं है कि लोग आकर बैठ जाते हैं और फिर उसके बाद जो है इनामात बाज़ार से ख़रीद कर फिर आकर लाकर रखे जाते हैं, और पहले लाकर रख दिए जाते हैं, इनामात सारे सामने रख दिए जाते हैं। तो उनके रखने का मकसद क्या होता है? उनके एक रखने का मकसद तो ये होता है कि जिन लोगों ने जो पोजीशन होल्डर्स तलबा होते हैं, ताकि उनको देखकर उनका दिल खुश हो जाए कि ये फ़लाँ इनाम जो है ये मेरा है, ये फ़लाँ किस्म का इनाम ये मुझे मिलेगा, तो उनके दिल को खुशी मिलती रहे। तो इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला ने जन्नत और जहन्नम को पहले से बनाया ताकि जो आले जन्नत हैं वो जन्नत को देखकर खुश होते रहें कि हाँ ये क़यामत को अल्लाह तबारक व तआला मुझे ये मकाम अता फ़रमाएंगे। और जो पोजीशन होल्डर नहीं होते, जिनकी पोजीशन नहीं आती मदरसे में या स्कूल के अंदर, तो वो इनामात को देखते हैं तो उनके दिल के अंदर हसरत पैदा होती है कि हमारे लिए काश हमें भी ये इनाम दे दिया जाता, काश हमें भी फ़लाँ इनाम मिल जाता, लेकिन उनको मिलता नहीं है। वो हसरत ही उनके दिलों के अंदर रहती है। लेकिन यहाँ अल्लाह तबारक व तआला ता क़यामत उनको जहन्नम का नज़ारा कराते रहेंगे, और इसकी वजह ये होगी कि उनकी तकलीफ़ के अंदर इजाफ़ा होता रहेगा। वो जब जब उसको देखते रहेंगे तो जहन्नम को देखेंगे तो उनके दिल के अंदर यानी ऐसे उम्मीद कायम होगी कि ये जो ठिकाना है ये हमें ना मिले, हमें इससे कोई अच्छा ठिकाना मिल जाए। और आखिरत के अंदर भी सूरह आराफ में इसका अल्लाह तबारक व तआला ने मुकम्मल एक मंज़र ज़िक्र फरमाया है कि आले जन्नत और आले जहन्नम जो होंगे वो बाकायदा एक दूसरे से कलाम करेंगे। उस कलाम का मकसद ये होगा कि आले जन्नत जो हैं वो आले जहन्नम को देखकर अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा करें और अल्लाह तबारक व तआला के फ़ज़ल पर और अपना जो है अपने जो उनका ठिकाना है उस पर अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा करें। और आले जहन्नम को जन्नत के नज़ारे कराने का मकसद ये होगा कि वो उनकी तकलीफ़ के अंदर बहुत ज़्यादा इजाफ़ा हो जाए। तो ये मकसद है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने पहले से ही जन्नत और जहन्नम को बना कर रखा है, उसकी वजह मैंने बता दी। इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझ कसम है मेरी ज़ात, कसम है मुझे उस ज़ात की जिसके दस्ते कुदरत में मेरी जान है, कि मैं वो चीज़ देखता हूँ जिसको अगर तुम लोग उस चीज़ को देख लो तो तुम्हारा हंसना जो है वो कम हो जाए और तुम्हारा जो रोना है वो ज़्यादा हो जाए। तो सहाबा कराम ने अर्ज़ किया, ए अल्लाह के रसूल आप क्या देखते हैं? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं जन्नत और जहन्नम को देखता हूँ। तो इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो मेराज का वाक़या है तो उसके अंदर भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हकीकी जन्नत और जहन्नम की सैर कराई गई। यानी ये वो ख़याली नहीं थी बल्कि जन्नत और जहन्नम हकीकी तौर पर थी, जिनका अल्लाह तबारक व तआला ने आपको वहाँ पर बताया और वहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी सैर फरमाई है। तो ये सारी चीज़ें यानी ये सारे दलाइल इस बात पर दलालत करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने जन्नत और जहन्नम को पहले से ही पैदा फरमाया हुआ। अक़ीदा नंबर 84 ये है कि खैर और शर जो है ये बंदे का मुक़द्दर है। किस तरह के इंसान जो है उसके साथ अच्छा हो रहा है या उसके साथ बुरा हो रहा है, तो ये उसके खैर और शर का नतीजा है, यानी उसके मुक़द्दर के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने ये लिख दिया है। और तकदीर पर इस बारे में मुकम्मल बहस है, और इससे पहले भी हम ये बात पढ़ चुके हैं कि जो कुछ होता है वो अल्लाह तबारक व तआला के मर्ज़ी और मंशा के मुताबिक ही होता है।
और बयान के अंदर भी आपने इसको तफसील से सुन लिया है, तो इसके अंदर भी वही बात ज़िक्र कर रहे हैं इमाम तहावी रहमतुल्लाह फरमाते हैं वल खैर व शर्र मुक़द्दरान अलल इबाद, कि खैर और शर जो है ये अल्लाह तबारक व तआला के बंदों का मुक़द्दर है। अगर उसके साथ अच्छा हो रहा है या उसके साथ बुरा हो रहा है तो ये उसके तकदीर में है, ये उसके हक़ में लिख दिया गया है कि फ़लाँ बंदे के साथ इस तरह का मामला होगा। तो अब ये मामलात अच्छे लोगों के साथ भी होते हैं, बुरे लोगों के साथ भी होते हैं, मुसलमान के साथ भी होते हैं, काफिर के साथ भी होते हैं। ऐसा नहीं है कि ये जो मामलात हैं ये नेक लोगों के साथ नहीं होते और बुरे लोगों के साथ होते हैं, लेकिन उनमें फ़र्क ये होता है कि जो बुरे लोग होते हैं उनके लिए ये एक बतौर अज़ाब के होता है, उनके लिए बतौर एक सज़ा के होता है ताकि वो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ लौट आएँ, और जो नेक लोगों के लिए होता है तो उनके लिए बतौर आजमाइश होता है ताकि अल्लाह तबारक व तआला उनको इस आजमाइश से और इस इम्तिहान से पार करे और अल्लाह तबारक व तआला उनको तरक्की और मनाजिल तय फरमाएँ और उनके जो मनाजिल हैं उनके दर्जात के अंदर अल्लाह तबारक व तआला बुलंदी फरमा दे। तो ये मकसद होता है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने बंदे को आमाल का इख्तियार दिया है, यानी एक तो ये है कि जो कुछ उसके साथ होना है वो तो होना ही है, और इस तरह भी नहीं है कि अगर किसी पर आजमाइश नहीं आ रही तो इसका मतलब ये है कि उससे अल्लाह तबारक व तआला राज़ी है, इस वजह से उसमें आजमाइश नहीं आ रही, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला की आजमाइश जो है वो आती है, नेक बंदों पर अल्लाह तबारक व तआला की आजमाइश आती रहती है। और ऐसी भी मुमकिन है कि अल्लाह तबारक व तआला की आजमाइश बिल्कुल भी ना आए। और इसको इस बात से तसव्वुर कर देना या इस बात से जोड़ देना कि इस बंदे के साथ तो अल्लाह तबारक व तआला राज़ी है। मिसाल के तौर पर अगर किसी बंदे की औलाद नहीं हो रही तो उसको ये कह दिया जाता है जी फ़लाँ के साथ तो अल्लाह बड़ा राज़ी है और तुम्हारे साथ अल्लाह राज़ी नहीं है, तो अल्लाह की रज़ा का ताल्लुक़ औलाद के होने या औलाद के होने के साथ नहीं है। इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा का ताल्लुक़ मालदारी और गरीबी के अंदर भी नहीं है। फ़लाँ बड़ा मालदार है, फ़लाँ पैसे वाला है, उससे तो अल्लाह तबारक व तआला बड़ा राज़ी है, उस पर तो अल्लाह तबारक व तआला का बड़ा फ़ज़ल है, और मैं गरीब हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है, तो लिहाजा अल्लाह तबारक व तआला मुझसे नाराज़ है। तो अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा का इसके साथ भी ताल्लुक़ नहीं है, बल्कि असल अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा उसी को हासिल होती है जो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ चलता है, जो तौबा इस्तिग़फ़ार करता है और अल्लाह तबारक व तआला की तरफ जाता है, इताअत रसूल और इताअतुल्लाह को लाज़िम पकड़ता है, तो अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा का वादा ऐसे आदमी के साथ है। तो मैंने बताया कि खैर और शर जो है यानी अच्छा और बुरा हो जाना ये इंसान के मुक़द्दर में है, यानी इंसान के लिए जो कुछ लिख दिया गया है वो उसके साथ होकर रहेगा। फिर इससे ये भी ना समझा जाए कि इंसान जो है वो मजबूर महज़ है, फिर उसको सज़ा और जज़ा का क्या ताल्लुक़ है कि उसको जज़ा और सज़ा दी जाती है। तो इंसान को अल्लाह तबारक व तआला ने, यानी इस बात को समझ लें कि आमाल के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को इख्तियार दिया है कि वो अच्छे आमाल करता है या बुरे आमाल करता है। तो ये पहले भी हम ये अक़ीदा पढ़ चुके हैं, तो मैं दोबारा इसकी वजाहत कर देता हूँ ताकि किसी किस्म का कोई शुबा न रहे और कोई ये ना समझे कि ये जो गुनाह हम कर रहे हैं तो ये अल्लाह तबारक व तआला की मर्ज़ी और मंशा के मुताबिक है, तो अल्लाह तबारक व तआला नाउज़ु बिल्लाह हमसे गुनाह करवा रहे हैं। ये ऐसे नहीं है, बल्कि इसकी मिसाल आप यूँ समझे कि जिस तरह कहीं पर वालिद जो है अपने बेटे को इख्तियार दे दे कि तुम ये काम करो तुम्हारी मर्ज़ी है, तुम ये काम ना करो तो तुम्हारी मर्ज़ी है। अब उस वालिद ने इख्तियार दे दिया, लेकिन साथ ये भी बता दिया कि अगर तुम ये काम करोगे तो इससे मुझे खुशी मिलेगी और मैं जो है तुम्हें ये इनाम दूंगा, और अगर तुम ये काम नहीं करोगे तो तुम्हें ये सज़ा भी हो सकती है, लेकिन आगे तुम्हारी मर्ज़ी है कि तुम आमाल करते हो उसके मुताबिक बात मानते हो या नहीं मानते। तो अब जो लोग बात मानते हैं तो इसका मतलब है वो लोग इताअत करते हैं तो उनको वो इनामात मिल जाते हैं जिसका वादा उनका वालिद करता है, और जो औलाद नाफरमानी करती है और उसकी बात नहीं मानती तो उसकी बात न मानने की वजह वो भी पीछे वालिद का ही इख्तियार है कि उसके वालिद ने इख्तियार दिया है। तो अगर वो बात नहीं मान रहे, नाफरमानी कर रहे हैं, तो उस नाफरमानी के पीछे भी वालिद का इख्तियार है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को ऐसे इख्तियार दे दिया कि वो चाहे अच्छे आमाल करे चाहे वो बुरे आमाल करे। अच्छे आमाल करेगा उसको ये सिला दिया जाएगा, ये जज़ा उसको दी जाएगी, ये इनामात उसके लिए हैं, और अगर बात नहीं मानेगा तो
गुनाह करेगा तो गुनाह जो इंसान करता है तो वो अपनी मर्ज़ी अपने इरादे के साथ ही करता है, यानी ऐसे नहीं है। लेकिन उसके पीछे जो इख्तियार है, इख्तियार देने वाली ज़ात जो है वो अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात है कि अल्लाह तबारक व तआला अगर इख्तियार न देते तो किसी इंसान की जुर्रत नहीं थी कि वो कोई गुनाह कर सकता है। इसी वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने इख्तियार दिया है ताकि ये अपनी मर्ज़ी से, अपनी मंशा और अपने इरादे के मुताबिक अच्छे फ़ेल करते हैं तो उनको अच्छी जज़ा मिलेगी, बुरे फ़ेल करते हैं तो उनकी जज़ा जो होगी वो भी बुरी होगी। तो इसी वजह से जो ये अक़ीदा बयान किया गया है कि खैर और जो शर है ये अल्लाह तबारक व तआला के बंदों का मुक़द्दर है, वो उनके साथ होकर रहेगा। बाकी जो आमाल इंसान करता है वो अपने इरादे और अपनी मंशा के मुताबिक करता है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है अल्लाह तबारक व तआला में नेक आमाल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि।